जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को यूट्यूब के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इतने कमेंट आते थे यूट्यूब पे, मुझे पर्सनल ईमेल करते थे लोग, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करते थे, मुझे टेलीग्राम मैसेज करते थे कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी या नहीं आएगी, उसकी हम लोग तैयारी कैसे करें सर, फिर से टारगेट ग्रुप ले आओ। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे थे, हम लोग इस बार कुछ नंबर से रह गए, ठीक है, इस बार जो है नैया पार लगा दो। या फिर जो नए लोग हैं वो लोग भी पूछ रहे थे। तो फाइनली देखो वीडियो आ गई है, हर एक बात का रिप्लाई करूंगा जो भी मैंने अभी डिस्कस किया। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिस पे डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। खास करके अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग बात शुरू करते हैं कि देखो यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो भाई देखो, बिल्कुल यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, क्योंकि वैकेंसी डिक्लेयर्ड है और 2027 में चुनाव है। और अभी जो प्रचलित वैकेंसी है, आपको पता है कि सब कुछ हो गया, डीबीपीएसटी केवल फाइनल रिजल्ट बाकी है, उसके बाद मेडिकल बाकी है। तो अब इसको इतना लंबा खींचा नहीं जा सकता। और चूंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब, जो यूपी के मुख्यमंत्री साहब हैं, वो आज तक जितने भी पुलिस की वैकेंसी डिक्लेयर की है वो वैकेंसी हुई है और कंप्लीट हुई है। तो वैकेंसी तो देखो आएगी, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसी महीने में या फिर अगले महीने में आएगी, तो देखो नहीं आएगी अभी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसी साल वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। इतना है, क्योंकि चुनाव से पहले भले रिजल्ट उनको ना देना हो 2027 चुनाव से पहले, लेकिन उससे पहले सारी प्रक्रिया कंप्लीट करनी हो, कम से कम डीबीपीएसटी तक का, तो उनको जो है इस साल में वैकेंसी देनी पड़ेगी। क्योंकि लगभग 1.5 साल लग जाता है, अगर फॉर्म डेट से बोले तो फाइनल प्रोसीजर तक लगभग 1.5 साल लग जाता है, ठीक है। तो वैकेंसी तो आपकी आने वाली है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो आप बार बार कह रहे हो वैकेंसी जल्दी आए या फिर अगले महीने आएगी कि नहीं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर वैकेंसी आ गई तो आप सिलेक्शन ले लोगे? तैयारी है आपकी? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो इस बार रह गए, ठीक है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपके अंदर आप क्या कमियां रहेगी, या फिर जो लोग ऐसे हैं जो बाई चांस रह गए सिली मिस्टेक्स की वजह से, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा चली गई, तो कहीं ना कहीं तो कमियां थी ना। तो आप बताओ, इस बार सिलेक्शन ले लोगे? अरे यही वो टाइम होता है जहाँ युद्ध अभ्यास किया जाता है। आपको क्या लगता है कि जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो फॉर्म आने के बाद पढ़ते हैं? नहीं, यही वो टाइम होता है जब सारी दुनिया जो है डिस्ट्रैक्टेड है, डिमोटिवेटेड है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो तब मोटिवेट होते हैं जब फॉर्म आता है। फॉर्म आता है तो कुछ दिन मोटिवेट रहते हैं, फिर जब एग्जाम का डेट आता है तब कुछ दिन मोटिवेट रहते हैं। लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो इसी शांत समय में काम करता है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो यूपीएसआई 2021 का फॉर्म आया था मार्च अप्रैल 2021 में, और मेरी तैयारी चल रही थी जून जुलाई 2020 से ही मैं तैयारी करना शुरू कर दिया था। क्योंकि 20 में मैं कॉलेज से पास आउट हो गया था और कोरोना था, तो सब लोग घर पे बैठे हुए थे। मैं उसी टाइम तैयारी शुरू कर दिया। कोई अता पता नहीं था कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। केवल एक एग्जामपुर वाला जो चैनल है उस पर वो लोग पढ़ाते थे, बताते थे, लेकिन इतना पता था कि वैकेंसी आ गई। तो जैसा सिलेबस था, जैसा मैंने पेपर देखा था, इतना ब्रॉड सिलेबस और एक मूल विधि का नया पोर्शन, ठीक है, हिंदी मेरे लिए नया थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरे से होगा नहीं है 2-4 महीने में। तो भाई यही वो समय है जब आपको हिट करना है, ठीक है। आपको पता है पॉलिटी डीप में आती है, उठाओ लक्ष्मीकांत, या फिर आगे मैं बताऊंगा अपने ग्रुप के बारे में भी, या फिर आप सटीक कहाँ पढ़ सकते हो वो बात बताऊंगा। लेकिन अगर आप अपने से तैयारी करना चाहते हो, उठाओ लक्ष्मीकांत, पढ़ डालो पूरा। आपको क्या लगता है जब फॉर्म आएगा तो लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन यही वही एक सोर्स है जिसके बाहर से पॉलिटी नहीं आएगी। और कोई भी आप सोर्स उठा के कह दो कि इसी में से पॉलिटी आ जाएगी, नहीं, आप गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि डीप में आती है पॉलिटी। 16 क्वेश्चन आते हैं। आप मूल विधि उठा के पढ़ लो, अभी सारे इंपॉर्टेंट जो भी एक्ट्स हैं उनको पढ़ लो, उनके उनके नोट्स बना लो। आप हिंदी ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो प्रॉपर। आप साहित्य पे अभी पकड़ बन लो, अभी से कर लो, अभी से वोकैब पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप तब कर लोगे? नहीं कर लोगे, फिर आप एवरेज वाले स्टूडेंट में रहोगे। और जैसा पेपर आया था, मान लो फिर से वैसा ही पेपर आ गया, एकदम मार्जिन वाली चीज, कि थोड़ा सा भी मैथ्स और रीजनिंग में वो किए, बाहर हो गए। आप कहाँ लीड ले सकते हो? आप बार बार रोते हो फॉर्म आने के बाद कि सर जीके में मतलब जीके मेरा कमजोर है, जीके में क्या करूँ। तो आपको क्या लगता है 2 से ढाई महीने में जीके तैयार हो जाएगी? जीके समय लेता है 5 से 6 महीना कम से कम, कंटिन्यू जब आप पढ़ते हो। और पढ़ने का तरीका मैंने वीडियो के माध्यम से बता रखा है, आप मेरे चैनल पर जाना मिल जाएगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि खास करके यूपीएसआई के लिए सारा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर अभी आ गया तो क्या आप कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो यही वो समय है, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एज है, आप एलिजिबल रहोगे, इस बार भी रहोगे, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं मैं फ्रेश कैंडिडेट हूँ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा कर रखा है, कुछ कमियां थी, तो भाई अभी से शुरू कर दो, ठीक है। तभी जाके जो है फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो इस बार भी रह जाओगे। और देखो प्रैक्टिकलिटी यही है कि भले धांधली हो जाए, भले कुछ हो जाए,
ठीक है, 10 लोग इकट्ठा भी हो जाएं आपके फेवर में कि हाँ गड़बड़ हुआ है, कैसे इन लोग का हो गया, लेकिन अल्टीमेटली बात तो सच है कि जिनका हुआ है वही जाकर नौकरी करेंगे और आप ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे। बुरा मान सकते हो आप मेरी बात, लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही है, क्योंकि हम उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी आवाज़ भी उनके तक नहीं जा रही है, समझ रहे हो, हम उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है सिस्टम के लिए। तो अल्टीमेट यही है कि आप अपना गोल रखो कि मेरे को टॉप करना है, क्योंकि नीचे वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। इतना बड़ा ये जो जड़ है ना सारा सिस्टम का, मैं नाम नहीं ले रहा सीधा, लेकिन ये जो जड़ है ये समाप्त नहीं होगा। तो आप अपने मान को चला करो कि मेरे को 50% वैकेंसी में ही लड़ना है, 50% तो मान के चला करो कि उसमें है ही नहीं। तो आप हमेशा अपनी तैयारी टॉप नॉच रखो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को लेके चलो। आप ये मत सोचो कि बस मैथ्स रीजनिंग हिंदी के दम पे निकाल लूंगा, नहीं, चारों सब्जेक्ट्स पढ़ो, मैथ्स रीजनिंग हिंदी, ठीक है, पॉलिटी, मूल विधि, नॉर्मल जीके, सब कुछ, साइंस वाइंस सब पढ़ो भाई, तब जाके जो है उस 50% में आओगे और उसमें भी जो है टॉपर का अप्रोच रखोगे तो 100% सिलेक्शन ले जाओगे। नहीं तो नॉर्मल अप्रोच रखोगे कि बस मैं इस कैटेगरी का हूँ, मेरे को इतना ही नंबर लाना है, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मेरे को इतना नंबर लाना है, या फिर इतना ही टारगेट करोगे तो फिर उससे थोड़ा सा नीचे रह जाओगे। और मेन बात मैं ये कह रहा हूँ कि तुम 0.1 नंबर से भी रह जाओ, लेकिन रह जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ अलग, और जो 0.1 नंबर से उधर जाके सिलेक्शन लिया उसकी लाइफ हमेशा के लिए अलग। तो भाई कहीं भी सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी मजबूत करनी पड़ती है। मैंने सीजीएल भी तभी क्रैक कर पाया जब मेरी तैयारी ट्रेनिंग में ही शुरू हो गया। मुझे ट्रेनिंग में ही लगा कि यार ये जॉब मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मैंने ट्रेनिंग में ही, जब यूपीएसआई की ट्रेनिंग कर रहा था, इतना थका देते थे, वहीं पे पढ़ता था, जितना भी समय मिलता था पढ़ता था, ठीक है। टीचर क्लास में कुछ और पढ़ा रहा, मुझे डांटता भी था, कई बार बेइज्जती करके बाहर भी खड़ा कर देते थे, लेकिन मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्या गोल है। तो समझ रहे हो, यही वो टाइम है जहाँ पे आप, अगर आप अपना बेस्ट दोगे, यहाँ पे काम कर लोगे, तो आप जब वैकेंसी आएगी तो उसमें आप एक एज में रहोगे, सीधे जाके मॉक टेस्ट दोगे, आप ऊपर के टॉप वाले रैंक में रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे कब आप सिलेक्ट हो जाओगे आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब रही बात, जो लोग टारगेट ग्रुप का डिमांड कर रहे थे कि सर टारगेट ग्रुप लाओ, टारगेट ग्रुप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, ठीक है। तो आपको बता दूं, देखो टारगेट ग्रुप का नाम ही टारगेट है। अब उसके लिए कुछ टारगेट होना चाहिए ना, कि इस महीने में एग्जाम है या फिर इस किसी एक महीने में एग्जाम है, उसी हिसाब से आप जो है सिलेबस को डिवाइड करते हो, उसी हिसाब से मार्जिनल चीज़ें सेट करते हो, क्योंकि हर एक महीने में एक ही जो है स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होती। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है, जो मार्जिनल चीज़ें होती है उसमें ऐड होती जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। आप तो अगर आप ग्रुप में रहोगे तो आपको पता चला होगा कि कैसे कैसे मैं एक फ्लो में लेके चला, कैसे कैसे तैयारी असल में फ्लो में लेके चलते हैं, क्योंकि पढ़ते तो सब है लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता, पढ़ने का भी तरीका होता है। तो इसलिए अभी वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो मुझे लगता है कि ग्रुप उतना इफेक्टिव होगा नहीं। लेकिन जो भी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, वो अपने से जो है कोई स्केड्यूल फॉलो नहीं करते, उनको डेली एक स्टडी प्लान मिल जाएगा तो वो बहुत ही इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज करेंगे और जो है अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो मेरा जो पुराना यूपीएसआई का ग्रुप है, जो 2025 वाला ग्रुप है, वो अभी भी एक्टिव है, ठीक है। आप उसमें जुड़ जाओ, उसमें 75 डे का स्टडी प्लान अभी भी पड़ा हुआ है, डे 1 से लेके डे 70-71 तक, ठीक है। आप उसको एक एक जो है फॉलो करो। 99 रुपीज़ प्राइस है यार। जो लोग उसमें जुड़े होंगे आप उनसे पूछ लेना, या फिर जुड़ के देखोगे आपको पता चलेगा कि क्या कंटेंट है, प्रैक्टिकल कंटेंट है, फालतू का कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो आप उसमें जुड़ जाओ, पहले दिन से स्टडी प्लान अपना फॉलो करो। उसी स्टडी प्लान के नीचे आपको उसका प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी हर एक सब्जेक्ट का, जो भी स्टडी प्लान में जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक दिया रहेगा उसका प्रॉपर स्टडी मटेरियल उसी के नीचे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे अगर आप अपने आप को रगड़ोगे तभी जाके बाद में चमकोगे, नहीं तो आप इसी तरह सोचते रहो जब फॉर्म आएगा तो पढ़ेंगे। तो हर एक वैकेंसी में तो यही सोचते हो, कई सालों से सोचे आ रहे हो, कई सालों से ऐसे ही रह जा रहे हो, ठीक है। तो अभी जिसको जो है अगर आपको चाहिए स्टडी प्लान डेली टारगेट, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। बाकी जब कुछ भी क्लियर होगा तो एक नया ग्रुप आएगा और एक नए तरीके से और एनर्जी के साथ और भी अच्छे तरीके से जितनी जगह से कंटेंट आ सकता है और भी बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा के, ठीक है, आपको मिलेगा। क्योंकि जिस चीज़ पे मेरी पकड़ है उस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपके सामने परोस सकता हूँ। और मैंने जब उसको ट्राई किया था ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैंने खुद भी उसमें अपनी पूरी जी जान के साथ मेहनत की और इस बार भी करूँगा, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हो उस ग्रुप से, अभी भी जाकर उसमें जुड़ जाओ, उस पुराने टारगेट को फॉलो करो, क्योंकि कोई बहुत पुरानी चीज़ें तो हुई नहीं है और बहुत पुरानी का कोई भी पुरानी चीज़ें नहीं हुई है। अभी जस्ट वैकेंसी खत्म हुई है, अभी जस्ट वैकेंसी आ रही है। अभी आपका मार्च में ही तो पेपर था, ठीक है, 14-15 मार्च को पेपर था आपका, फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो सारी चीज़ें आपके लिए सेम टू सेम इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, और आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल पर नए आए ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट हो,
क्योंकि इससे अच्छा प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉपर हूँ और टॉपर का माइंडसेट ही लेके चलूंगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एवरेज माइंडसेट लेके चलोगे या फिर आप फॉलो करो किसी को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको फॉलो करो, लेकिन आप साथ साथ जब कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जहाँ एक्सपीरियंस है, जहाँ आदमी काम किया है, वहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट कर देगा उस दूसरे आदमी को। ठीक है, क्योंकि देखो सिलेक्शन 300 वाले का भी हुआ था मेरे बैच में, मेरे 360 रॉ मार्क्स थे, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 60 नंबर एक्स्ट्रा लाने में आपको भी पता है लास्ट का जो 10-20 नंबर भी लाने में ना कितना एफर्ट लगता है, क्योंकि वो मार्जिनल चीज़ें होती है ना, उसका कहीं नोट्स मिलता है ना उसका कहीं प्रॉपर कंटेंट मिलता है, और बहुत मेहनत लगती है उसको पढ़ने में। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। उस ग्रुप से जुड़ना है तो उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यूपीएससी का एस्पिरेंट हो। ऐसे ही काम की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।